एक मुरीद की यहां पीर साहब आया, बीवी से बोला जल्दी खाना तैयार करो, पीर साहब आए हैं, बहुत पहुंचे हुए पीर साहब। उसकी बीवी बोले अच्छा ठीक है, हम आजमाते हैं कि ये कहां तक पहुंचा हुआ है। तो इसकी बीवी खाना बनाई, गोश्त बनाई। क्या बनाई भाई बोलो? गोश्त बनाई, खाना बनाई। और खाना प्लेट में पहले गोश्त निकाली और ऊपर से भात रख दी, गोश्त को ढक दी। अपने शोहर को बोला कि जा दस्तरखान बिछावा। शोहर जाके दस्तरखान बिछाया, पानी रखा और ये खाना का प्लेट लिया रख दिया। तो शोहर बोला कि तरकारी दो, बीवी बोली चुपचाप रहा, तोर पीर साहब पहुंचल छो ना, सब कुछ पहुंच गया वहीं पर, जाइए। तो बीवी का आगे ज्यादा नहीं बोल पाया ये। अब बोलता कैसे, मारो खाता क्या? बीवी का आगे ज्यादा कोई बोल पाता है? अरे बोल हो ना, बीवी का आगे ज्यादा बोल लीजिएगा, खाना बंद हो जाएगा। बीवी के आगे अक्लमंदी यही है, बीवी के आगे ज्यादा बोलिएगा मत। अगर घर में सुकून चाहते हैं, देखिए घर में झगड़ा होता है, घर में किसी कोई घर में बहुत झगड़ा होता है, तू मैं बीवी मियाँ बीवी के दरमियान में होते रहता है। तो इसका सबसे अच्छा वजीफा मैं आपको बता दूं, मेरा तजर्बा है, हम भी करते हैं ये वजीफा। इसका सबसे बेहतरीन वजीफा है कि जब घर में घुसिए तो सलाम करिए बीवी को, सलाम कर दिए। अब जब खाना आए तो हर लुकमा में सुभान अल्लाह बोलिए, चाहे खाना अच्छा हो या ना हो। और बीवी को देखकर बोलिए क्या खाना बनाई हो, जी चाहता है कि उंगली काट कर खा ले। उसकी तारीफ कर दीजिए, फिर उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जुमा के दिन मौलवी साहब ऐलान किए, ए लोगों, अरे कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी, बोलो ना भाई, सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर आया, खाना खाने के लिए बैठा, खाना एक लुकमा उठा रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खूब तारीफ किए जा रहा है। क्या खाना बना है? बीवी पीछे से आई बेलना लेकर, मारी एक बेलना सर में खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं, दाल खा के तारीफ कर रहे हो। बीवी की तारीफ करना नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। लुकमा बनाकर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, कभी मौका मिले, अल्लाह तौफीक दे, तुम भी लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खाना खिला देना, उसका दिल कितना खुश होगा। वो बीवी झगड़ा करेगी? अरे जिसको लुकमा बना के खिलाइएगा वो बीवी झगड़ा करेगी? आहा, लेकिन अभी के जमाना ठीक नहीं है। अगर अभी के जमाने में बीवी को लुकमा बना के खिलाइएगा ना, तो माँ देख लेगी, बहन देख लेगी, बोले दिमाग घुमा दिल को। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पीर कौन है? अभी तो कलकत्ता आई है ना, आपको दिखाते हैं हम, बाप रे बाप, टोकरी पीर, ले पीर की दे पीर, बहुत पीर मिलेगा कलकत्ता मेरा। दाढ़ी नहीं है, बरका पीर, मोच नहीं है, बरका पीर, नमाज या कोटेम का नहीं पढ़ता, लेकिन बरका पीर पहुंचल छे, बाबा पहुंचल छे। हम इमामत करते हैं ना, तो एक लड़का बोला कि हजरत मेरे घर में पीर साहब आए हैं मुजफ्फरपुर के। हम बोले नमाज में नहीं आ रहे हैं वो? बोला नहीं, वो बोलते हैं कि हम नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं। तो घर में पढ़ते हैं क्या? बोला नहीं, घरों में भी नहीं पढ़ते। हम तो कहाँ पढ़ते हैं? बोला हम आंख बंद करते हैं, मदीना में नमाज पढ़ते हैं। हम बोले खाना हिंदुस्तान का खाओ और नमाज मदीना में पढ़ोगे? बोले नहीं हजरत पहुंचल छे। बोले कहाँ तक पहुंचल छो रे? जहन्नम तक पहुंचल जगह। अरे सुनो, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते कि आप ही लोगों ने छोड़ देते। और मौलवी को तो बेवकूफ न समझते हैं कुछ लोग। ओ कहाँ पर जरे? बोले मदरसा में। ओ मौलवी बनवे, चंदा करवे, कहवे जो।
एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि हजरत रुकिए, एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला हाँ बोलो, जवाब दे देंगे। बोला हजरत सुन लीजिए, जवाब अगर नहीं दे पाए आप तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा आपको। बोला क्या है, हम जवाब नहीं देंगे, तुम ही दे जवाब दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। तो कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 देगा। तो बोला हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, करो, सवाल क्या है। तो वो लड़का सवाल किया कि बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका सर पैर उसका सर पे चला जाता है। तो हजरत बोले रे बाबा, चिड़िया जब उड़े छे तो ओकर पैर नीचे रहे छे, सर में कैसे चला जाएगा। बहुत देर तक खोजते रहे। बोले कि नहीं बाबू हमरा मालूम नहीं छे। बोला निकाला 500 टका। तो 500 रुपया हजरत बच्चा को दे दिया, नौजवान को। बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका निकाल के हजरत को दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। हाँ, मौलाना को तो बेवकूफ लोग समझते हैं, मौलवी को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। नौजवानों, मौलाना बेवकूफ नहीं होते, वो सीधे साधे होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं, वो अल्लाह तक पहुंचाने वाला का जरिया होता है। जो आलिम है वो वली है, जो आलिम है वो वली है। और कुर्बान जाओ, वली की शान ये। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। बेटी वाले को रुला कर पैसा लोगे, ये पैसा रुकेगा नहीं, ये दौलत रुकेगी नहीं। बेटी वाला को मुसीबत में डालकर तुम अगर पैसा मांग कर लिए हो, कसम खुदा की ये पैसा हराम है और अल्लाह इसका अजाब तुम्हें इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह का फरमान नहीं है, अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता। हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। क्या हम लोग बेवकूफ हैं? अब भाई खामोश हो जाओ। देखो, अरे भाई आप लोगों ने, अच्छा खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। आप लोगों ने वादा किया कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अरे वादा किया ना भाई, अरे वादा कर लो ना, जाओ वादा किए हैं ना। आज जो ले लिए हैं क्या होगा, रिटर्न नहीं है। हाँ, अल्लाह इस जहेज जैसी लानत से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेना है ना जहेज देना है। मेरा मौजू ये नहीं था। अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इसमें भी सवाब है। छोटी मोटी गलती को माफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। एक देखिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बैरिया की सरजमीन है, अहमदाबाद की सरजमीन है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, हमारा नौजवान यहाँ पर आया हुआ है। आप लोग बैठे हुए, एक बात ये बताओ, आपके घर में कोई नौकर हो, आपका बदन का कपड़ा धोता हो, वक्त पर खाना बना के खिलाता हो, जब आप थक हार कर बाहर से आते होंगे आपका पैर दबाता हो, आपका हर हुक्म मानता हो, अगर उस नौकर से कोई गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि सजा देंगे? बोलो भाई, माफ कर देना चाहिए। और माफ कर भी देंगे कि भाई मेरे लिए बहुत करता है नौकर। तो कुर्बान जाओ, ये जो बीवी आपकी है, ये जो आपकी बीवी है, आप घर से बाहर चले जाते हैं, आपके घर की निगहबानी करती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपके बदन कपड़ा पहने, कपड़ा खोलकर घर में चले गए, आपके गंदा मैले कपड़े को अपने हाथों से धोती है, आपका बिस्तर वो ठीक करती है। आप जब कमा कर घर से बाहर से घर आते हो, आपके लिए खाना चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना तैयार करती है, घर में झाड़ू लगाती है, घर चूल्हा में पोछा लगाती है। और कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि लट्ठी लेके दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए? इंशाल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करोगे। एक बात याद रखना, वो बहादुर नहीं जो औरत के ऊपर हाथ उठाए, नहीं, वो कमजोर है। बहादुर वो नहीं जो औरत के ऊपर हाथ उठाए। एक बात याद रखना नौजवानों, वो मर्द नहीं है जो औरत के ऊपर हाथ उठाए,
वो मर्द की गिनती में शुमार नहीं होगा। इसलिए कि औरत की जात कमजोर जात है और कमजोरों पर ताकतवर हाथ उठाया नहीं करता है। इसलिए ताकतवर बनो, मर्द बनो, औरतों की गलतियों को माफ करते रहो। छोटी मोटी गलतियां माफ कर दोगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। इंशाल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे? माशाल्लाह। ये देखो छोटा छोटा बच्चों हाथ उठा दिया। हाँ, तो ये भी कल होके बड़ा होगा, ये भी तो शादी करेगा। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। ये मेरा एक पैगाम था जहेज के लेकर, ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अभी आपके नज़रों के सामने ये बच्चा मेरा बैठा हुआ है और सर पे पगड़ी बंधी हुई है, ये हाफिज़ कुरान हुआ है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, यहाँ सारे बैरिया की सरजमीन पर डॉक्टर लोग भी बहुत है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ मास्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे। ये जो इलाका है, ये कटिहार की सरजमीन, लाभा की सरजमीन, अहमदाबाद की सरजमीन, बैरिया की सरजमीन, मालतीपुर की सरजमीन, ये पढ़े लिखों का तबका है। अच्छा, ये बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, आपने कभी देखा कि उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है? कहीं देखे? का है? आखिर इसकी वजह क्या है भाई? वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है, MBBS का किया है, वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है, LLB किया है भाई, वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है। आखिर क्या वजह है कि उनके हजारों लोगों को नहीं बुलाया जाता है, जलसा नहीं सजाया जाता है, सिर्फ उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मिल जाती है कि ये वकील साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा, बाप कटिहार में ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज कुरान हो गया है, तो हाफिज कुरान हुआ। ये हजारों लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? हजारों लोगों के बीच इसके सर पे पगड़ी बांधने की क्या जरूरत है? देखिए, ये नुक्ता दे रहा हूं, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, ये मेरे कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, ये जिंदा मोजेज़ा है मेरे कुरान का। मेरे कुरान का कल भी जिंदा मोजेज़ा था, आज भी जिंदा मोजेज़ा है, सुबह कयामत तक कुरान का जिंदा मोजेज़ा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। आखिर क्या वजह है? सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोग जमा हुए, तो पता ये चला ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का मैसेज है कि लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो इस कुरान से जुड़ जाएगा, जो इस कुरान का हो जाएगा, जो इस कुरान से मोहब्बत करेगा, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। ये कुरान का पैगाम है, यही वजह है इसने कुरान को सीने में उतारा है, कुरान इसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया है। ये इज्जत अल्लाह ने इसे कुरान के सदक़े में दिया है। तो मेरे भाइयों बताओ, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो, भाई बोलो, भाई करेगा ना? एक हदीस और सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आज कुरान इंसानी शक्ल, कुरान किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह तो जानता ही है, आलिमुल गैब व शहादत, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान, तेरे साथ कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह आज उसका हम बदला चुकाना चाहते हैं। तो क्या बदला है? तो वो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत ले जाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। तो इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करने वाले, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुरान से मोहब्बत करने वाले। एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, कुरान से मोहब्बत करने वाले, मदरसा तालीमुल कुरान, जिसकी हालत को मैंने देखा है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आओ अहद कर लो किसी तरीके के एक गरीब बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। मदरसा तालीमुल कुरान में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिसके बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आओ उसका मसीहा बन जाओ, आओ इंशाअल्लाह उसकी रहबरी करो कि इंशाअल्लाह आज हम अपने पैसे से एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कुरान के सदक़े में अल्लाह कल क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को धो देगा। अल्लाह कुरान के सदक़े में तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ऐसा कोई पहला नौजवान
5,000 रुपए देने वाला। ऐसा कोई सखी है कुरान से मोहब्बत करने वाला, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान का खर्च 1 साल का खर्च है 5,000 रुपए देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाओ, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई ऐसा पहला सखी 5,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি ইনশাআল্লাহ আমি 10টে দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য আমি 10টে দোয়া করব। है कोई ऐसा पहला सखी? एक मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाओ, कोई 5,000 रुपए देने वाला। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, कारी साहब के हवाले कर देना। पहला कोई नौजवान खुश नसीब 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी, ये बैरिया की सरजमीन है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए दान करने वाला हो, 5,000 रुपए सदका करने वाला हो, 5,000 रुपए देकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो। है कोई नौजवान? है बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा? है कोई बाप का नूरे नजर बेटा? इंशाअल्लाह एक आदमी कोई देखता हूँ मैं, वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो मदरसा तालीमुल कुरान के लिए इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए पहले नंबर पर उसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह पहले नंबर पर मेरा नाम आएगा। हे देखिए माशाअल्लाह, हजरत नाम लिखिए। हाँ, नाम क्या हो? यास भाई, ए तस्लीम बाबू, अब्दुल शकूर तस्लीम बाबू। ओ नारे तकबीर, शाने रिसालत, अजमते रसूल, अरे जिंदाबाद बोलो ना। 2 आदमी हुए, अब्दुल शकूर बाबू, अब्दुल शकूर भाई और जनाब तस्लीम बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 आदमी। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलना। देखो यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था, वो देख लिया, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठी 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 उठी, दादी उठिए। दोनों हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला ये कोई दुआ भेले? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान कोचे वो काला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ, मैं तेरी पुकार, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। भाई 2 आदमी हो गए, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन कहना। या अल्लाह अब्दुल शकूर भाई, ये हमारे तस्लीम साहब, या अल्लाह इन दोनों के ताउन को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला, तस्लीम साहब के तरह। है वाह बेटा वाह। ये नौजवान जानते हैं ये मुसव्विर है। रात में मालतीपुर में मैं जलसा में था और फिर मैं इस जलसा में आना था, तो मैं ये सोचा कि पूर्णिया होटल में, कटिहार होटल ना जाकर अगर हम बैरिया ही में रह जाते तो बहुत अच्छा रहता। मुस्तफा कमाल साहब 5,000 रुपये, मुस्तफा कमाल साहब लिखिए 5,000 रुपये, 500 रुपये नगद, 4,500 रुपये मांगे मुस्तफा कमाल साहब। नारे तकबीर, अजमते रसूल, अजमते रसूल, शाने रसूल। तो मालतीपुर में जहां मदरसे में था अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम तो था, लेकिन मैं चाह रहा था कि बैरिया में मैं रह जाता तो अच्छा रहता। ये जलसे वाले जो हमारे कारी साहब, इनको फोन के दिन का स्विच ऑफ रहा, रात 2:30 बजे की बात है। अब मोबाइल में मेरा ये लड़का नौजवान मुसव्विर का नंबर था, तो मैंने कहा कि इसको भी ट्राई करके देखते हैं। इस बच्चे को ट्राई किया, 2 मरतबा रिंग हुआ, उठाया, खबर खैरियत भी। मैंने कहा बेटा देखो परेशानी में थोड़ी, और ऐसा ऐसा बात, हमको रुकना यही है, कहीं जाना नहीं है, या तो कटिहार या तो पूर्णिया होटल जाना होगा। तो आप कहाँ हो? तो बोला हजरत हम तो कटिहार में हैं, आप बैरिया देखे? हम बोले बाबू रात में तो हम देखे नहीं, किधर नहीं, लोकेशन भी देखने नहीं आता हमको। ये बोला आप वहीं रुकिए, मैं आधा घंटा में पहुंच रहा हूँ। और कटिहार से आधा घंटा में रात 3 साढ़े 3 बजे ये पहुंच गया पुल पर, वहां से अपना घर लेकर आया, अच्छा इंतजाम किया, पूरे दिन उसके घर पर रहा, खाने पीने का जो भी इंतजाम किया। अल्लाह इस बच्चे के इस सिला रहमी का बदला अल्लाह इसका इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन बोलत। इसी बच्चे ने 5,000 रुपए,
ये चौथे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ताउन किया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे एक भाई और क्या नाम, कमाल बाबू, हाँ माशाल्लाह, शाह कमाल साहब और जनाब मुसव्विर साहब, इन दोनों ने दान किया है। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरा दिखाई देना, कतजन हलो बोलून ना, 4 जन, ये चारों आदमी की तरफ से ये शेर में पहुंचा रहा हूं। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। माशाल्लाह 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, 5000 टका इंशाल्लाह है। जनाब मोहम्मद आसिफ साहब झप्पू टोला, उन्होंने 5000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? बोलो भाई, जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। आसमान को, अल्लाह जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी भी मिट्टियां हैं, कंकड़ियां हैं, अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी 5000 टका देने वाला है, कोई सखी इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए, फिर मैं भोजपुरी कलाम आपको सुना देता हूं। बहुत ताजा कलाम है, उम्दा कलाम है, दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और हमारे क्या कहते हैं कि मुसव्विर बाबू की तरह कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ, 5000 टका देने वाला। अच्छा देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, अगर फोन पे है तो फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहां लेने के लिए बैठा हुआ आदमी है। 6ठे नंबर पे कोई एक मेरा भाई